हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को केदारनाथ के बारे में 10 बातें बताने वाला हूँ। इसके इतिहास, इसके रहस्य, इसके सिचुएशंस, स्थितियों के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केदारनाथ बाबा के बारे में। ये 10 मुख्य बातें क्या है। तो केदारनाथ धाम सबसे पहला, यह उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो ये इसका मुख्य बात है। और दूसरा यह है कि उत्तराखंड के 4 धामों में यह शामिल है और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ, ये 4 मुख्य धाम है और उनमें से एक है। अगला एक मुख्य बात इसी से संबंधित कि यह एक तीसरा धाम भी है 4 धामों में से, लेकिन इससे मुख्य एक और इतर है कि ये जो शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये 5वां ज्योतिर्लिंग है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी इसका एक मुख्य बिंदु है। अगला है कि यह समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 2 ओर से पहाड़ियों से और सामने की ओर से ये एक चौरा बाड़ी ग्लेशियर से घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से ये घिरा हुआ है। और अगला है चौथा बिंदु इसका कि चौथा बात ये है मुख्य रूप से कि केदारनाथ 6 माह खुला रहता है और 6 माह बंद रहता है, क्योंकि जो शीत ऋतु शुरू होता है उसमें बर्फ पड़ने के कारण यह बंद रहता है और यह अक्षय तृतीया को लोगों के लिए खुलता है और भाई दूज के दिन यह बंद हो जाता है। जैसे बर्फ पड़ता है तब ये बंद हो जाता है और इसको खुलने का जो डेट फिक्स किया जाता है वो महाशिवरात्रि के दिन उसकी घोषणा किया जाता है कि यह कब खुलेगा। और अगला जो है कि इसको जैसे बंद होता है मंदिर का कपाट जब यहाँ बर्फ पड़ता है, तो यहाँ पर इसको गुप्त काशी के नजदीक ऊखी मठ में ले जाया जाता है केदारनाथ जी की डोली को और 6 माह तक वहीं पर पूजा होता है। और साथ में आप भगवान केदारनाथ जी का दर्शन कीजिए। मैं आपको आगे बात बता रहा हूँ कि ये चीज है कि इसका जो मुख्य रूप से ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों में उनके पौत्र जन्मेजय ने कराया था सबसे प्रथम बार। और दूसरी बात कि इसका अगला जो बिंदु है वो है शंकराचार्य जी ने इसका 8वीं-9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था, तो उनको ही इनका श्रेय जो केदारनाथ और बद्री धाम का उनको जाता है और इसीलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी का जो है समाधि स्थल भी यहीं पर बना हुआ है। अगला है इसका एक मान्यता है कि जो भगवान विष्णु के जो नर अवतार थे, नर नारायण जिसे बोलते हैं, उन्होंने इसी स्थान पर तप किया था और तप करने के फलस्वरूप जब भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हुए थे और उनको वरदान मांगने के लिए कहा था, तब उन्होंने बोला था कि आप हमेशा यहीं पर विराजमान रहिए ताकि लोगों को आपका हमेशा दर्शन का लाभ मिलता रहे। और इस प्रकार भगवान शिव जी हमेशा के लिए यहीं पर रुके और यहाँ पर हमेशा विद्यमान है, तभी इनको माना जाता है कि दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ पर पांडवों ने भी पूजा किया था और भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिसके कारण वह महिष रूप में हुए थे और उसको भीम ने दोनों पर्वतों की ओर पैर करके जब देख लिया था और पृथ्वी में जब समाने लगे थे तब उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया था और इसीलिए ये इस रूप में विद्यमान है कि उनका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है, बाकी जो नीचे के भाग है वो पंच केदार सभी जगह वो बटे हुए थे इस प्रकार से। और 2013 में जो सैलाब आया था वो इसका मुख्य रूप से है कि यहाँ के सभी जो मंदाकिनी नदी में चौराबाड़ी झील में जो दरार पड़ा था सभी जगहों को नष्ट कर दिया था।
और यहाँ पर और एक मुख्य चीज, जो भीमशिला इसी बहाव में आया था और भगवान केदारनाथ के मंदिर के जस्ट सामने ऐसे हुआ था कि पानी के बहाव को काट दिया और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये इनका मुख्य बात है जिसे आपको जानना जरूरी है और हमको भी जानना जरूरी है। तो यदि ये आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।